क्यों दोस्तों, क्या सोच रहे हैं आप सभी कि मैं बार बार करवट क्यों बदल रहा हूँ? तो बता दूं दोस्तों, इस वजह से क्योंकि आज सुबह मैं लगभग 5 बजे ही उठ गया था और उसके बाद मैं काफ़ी देरी से कोशिश करता रहा कि मुझे नींद आ जाए फिर से, लेकिन नींद आने के नाम ही नहीं ले रहा था और अंत में यही डिसाइड करता हूँ कि रहने देता हूँ, नहीं सोऊंगा। सो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं सुबह के 5 बज कर के राइट 15 मिनट हो रहा है और मैं करीब 5 बजे के आसपास ही उठ गया हूँ। मुझे तब से नींद नहीं आ रही है। 3 बजे सोया था और 2 ही घंटे ही सोया हूँ आज। काफ़ी देरी से कोशिश कर रहा हूँ कि नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आ रही है। उसके बाद मैं सोचने लगता हूँ, वैसे तो मैं डेली 7 बजे उठता हूँ और आज सुबह 5 बजे उठ ही गया हूँ, तो चलो क्यों ना बाहर घूम कर आया जाए। वैसे भी काफ़ी दिन हो गया है सुबह की ताज़ी हवा खाए। चलते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा वेट किया नाइट के लिए। जैसे ही मैं जा रहा था बाहर, तुरंत देखा कि बाहर तो अभी अंधेरा है। अभी मैं बाहर देखा हूँ, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखिए। ये देखिए आप लोग कितना अंधेरा है। चलिए आप बहुत लोगों ज़्यादा को मैं अंधेरा छत पे लेकर के चलता हूँ। ये देखिए अभी मैं आ चुका हूँ छत पे और आप लोग देख सकते हैं आसमान में थोड़ी सी लालिमा छाई हुई है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। 10-15 मिनट रुक जाऊँगा, उसके बाद फिर जाऊँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा छत पे ही टहल लेता हूँ और 15-20 मिनट वेट करने के पश्चात मैं आ जाता हूँ टहलने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि रोड पे कितना चहल पहल है। और दोस्तों, आप सभी से मैं बताना चाहूँगा कि बड़े दिनों के बाद आज मैं सुबह सुबह टहलने के लिए आया हूँ। और वापस जाते समय मुझे चाय की टपरी दिख जाती है तो मैं चाय पीने लगता हूँ। यहाँ से जब मैं गुजर रहा था तो इस चाय की टपरी को मैं देखा नहीं होता, लेकिन इस चाय की खुशबू इतनी तेज़ थी कि मुझे 10-20 मीटर पहले से ही पता चल गया कि यहाँ पे कहीं चाय बन रहा है। छोटा सा है। बड़ा वाला नहीं है? बड़ा नहीं, छोटा है। दे दीजिए। रूम पे वापस आते समय मैं ओट्स का एक पैकेट ले लेता हूँ छोटा वाला, उसके बाद दूध का पैकेट भी ले लेता हूँ और आ जाता हूँ अपने रूम पे। अभी आप लोग टाइम देख रहे होंगे कि 6:25 हो रहा है। ये रहा ओट्स का पैकेट और यहाँ पे मैं रखा हूँ दूध के पैकेट को, और आज मैं खाऊंगा नाश्ते में ओट्स। सो गाइस, अभी मैं नहा करके आ चुका हूँ और अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं 7:25 हो रहा है, यानी कि 1 घंटे हो गए हैं। और इस बीच मैं एक्सरसाइज किया हूँ, मेडिटेशन किया हूँ, अपने रूम की सफाई किया हूँ और उसके पश्चात फिर मैं ओट्स बनाया हूँ और नहाने चला गया था। नहा करके आया हूँ तो ओट्स एकदम ठंडा हो चुका था, तो अभी मैं खाना स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे तो ओट्स के ऊपर बादाम डालना चाहिए, लेकिन मेरे पास बादाम है नहीं, तो इसीलिए छोटा बादाम डाल देता हूँ। छोटा बादाम यानी कि मूंगफली, आप लोग जानते होंगे पश्चिम बंगाल में इसे कच्चा बादाम कहते हैं। पहले सभी लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब से वो गाना वायरल हुआ है कच्चा बादाम, तभी से सब लोग जानने लगे हैं। वाकई में आप सभी से अगर बताया जाए तो ये दलिया से भी अच्छा लग रहा है मुझे। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। वो इस वजह से क्योंकि आज मैं सिर्फ 2 घंटे ही सोया हूँ और डेली तो मैं 4 घंटे सोता हूँ, लेकिन आज 2 घंटे ही सोया हूँ, जिस वजह से अभी थोड़ी थोड़ी मेरी आंखें दर्द कर रही है, नींद आ रहा है। लेकिन मैं अब सोऊंगा नहीं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगा और उसके पश्चात अगर जब बीच में कभी नींद आएगा तो हो सकेगा सो जाएंगे, लेकिन कोशिश ये करना है कि सोना नहीं है, अपने आज की रूटीन को पूरा करना है। आज के दिन मेरा यही कोशिश रहेगा कि मुझे नींद ना आए और मैं अपने आज के स्टडी चैलेंज को पूरा करूं। अगर नहीं कर पाऊंगा तो मुझे फिर से अगले दिन से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। इस वजह से मैं अभी पढ़ाई करने में लग गया हूं। सबसे पहले मैं अपने ऑप्शनल के ही सब्जेक्ट को पढ़ता हूं डेली की तरह। और हमारे एक सब्सक्राइबर का बार बार कमेंट आ रहा है कि भैया आप मुझे इकोनॉमिक सोर्स के बारे में बता दीजिए। तो भाई मैं आपसे बता दूं, इसके पहले वाले ब्लॉग में भी बता चुका हूँ कि आपको इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ना है, लेकिन मैं एक बार आपसे फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं से मोरनाल सर के क्लासेस मिल जाएं तो उसे कर लीजिए, और नहीं तो फिर आप एक संजीव वर्मा की बुक आती है उसे पढ़ लीजिए, या दोनों कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मोरनाल सर के क्लासेस ना मिले तो तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी भी टॉपिक को यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो टॉपिक ना समझ में आए उस टॉपिक को यूट्यूब में देख लीजिए, क्योंकि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट और हर एक टॉपिक को कहीं ना कहीं डिस्कस जरूर किया गया है। वहाँ से अगर एक बार देख लेंगे और बुक में पढ़ लेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज के दिन के फर्स्ट सेशन को कंप्लीट करने के पश्चात मैं अपने कपड़े को भिगो देता हूं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कपड़े धुला नहीं हूं। और कपड़े धुलने के पश्चात मैं खाना बनाता हूं और अभी खाने लगा हूं। आप लोग देख सकते हैं आज के खाने में है दाल रोटी। तो गाइस, अभी आ चुका हूँ खाना खा के और अपने स्टडी चेयर पर बैठ चुका हूँ और पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे तो खाना खाने के बाद मुझे नींद आने लगी थी, जिस वजह से मैं तुरंत ही आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पे
और पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट करता या कहीं बिस्तर पे सो जाता ना तो सोया ही रह जाता है, जिस वजह से मैं आ जाता हूँ अपनी चेयर पे और बैठ जाता हूँ। आप लोग देख ही सकते हैं कि बार बार मुझे नींद आ रहा है। अभी खाना खाया हूँ ना, इस वजह से खाना खाने के बाद ज़्यादा देरी से नींद आता है। और हमारे एक भाई का कमेंट है कि भाई मैं टॉपिक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जब मैं आंसर राइटिंग करने जाता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या लिखूँ। तो भाई स्टार्टिंग में हर यूपीएससी एस्पिरेंट को इस परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ा था। और इसके लिए ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक काम करिए, जा करके आप मार्केट से सॉल्व पेपर आता है यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का, उसको खरीद के लेके आइए और बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अभी आगे आपसे मैं बताता हूँ कि और क्या करना है। पढ़ाई करने के पश्चात मैं आ जाता हूँ, अपने कपड़ों को धुलने लगता हूँ और धुलने के पश्चात मैं चला जाता हूँ छत पे। कपड़ा फैला ही रहा था, तभी मेरे सर के ऊपर से प्लेन जा रहा था, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी आप लोग देख सकते हैं कि 4 बजने में 5 मिनट कम है और अभी को मैं कपड़े धुल करके और उसको छत पे फैला करके आ गया हूँ। लेकिन दोस्तों अभी मुझे बहुत तेज़ी से नींद लग रहा है, मेरी आँख थोड़ी थोड़ी दर्द कर रही है यहाँ पे और मन कर रहा है सो जाए, लेकिन अभी बहुत सारा पढ़ाई करना है। क्या करूँ मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा अलार्म लगा के सोचता हूँ कि आधे घंटे सो जाता हूँ। अब शाम हो चुका है और मैं थक भी गया हूँ और मैं सोया भी नहीं था, जिस वजह से मुझे बहुत तेज़ी से नींद आता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आधे घंटे सो लेता हूँ, लेकिन आधे घंटे सोने के बजाय मैं 1 घंटे सोया रह जाता हूँ और सो करके उठता हूँ तो देखता हूँ कि 5 बज गए हैं और तुरंत मैं अपने मुंह हाथ धुल करके आ जाता हूँ अपने स्टडी टेबल पे और स्टार्ट कर देता हूँ अपने आज के दिन के अगले सेशन को, जिसमें मुझे पढ़ना है करंट अफेयर को। तो हाँ दोस्त, मैं आपसे कहूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आइए, वो भी सॉल्व पेपर, इसलिए क्योंकि आप वहाँ पे देखते रहिए कि क्वेश्चन क्या है और आंसर कैसे लिखा गया है। आप उसका एनालिसिस करिए और बाद में लिखिए, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप एक काम करिए, उसको नकल करके उतारने लगिए कि क्वेश्चन क्या है और लिख कैसा जा रहा है। आप धीरे धीरे ऐसा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप फिर एनालिसिस करने लगेंगे, एनालिसिस करने के पश्चात आप फिर बाद में समझने लगेंगे कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है और आपको लिखना क्या है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और समझ ना आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो गाइस अभी शाम के 8 बज चुके हैं और अभी मैं खाना बना रहा हूँ, ये पनीर की सब्जी, चावल और अभी रोटी बनाना बाकी है। खाना बनाने, खाने और उसके पश्चात वीडियो अपलोड करने के बाद फिर मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा। अब रात के 10 बज चुके हैं, तो स्टार्ट करता हूँ अपने आज के दिन के रिवीजन सेशन को। और आज का ज्ञान है, आज की मेहनत आपका भविष्य निर्धारित करेगी, इसलिए आज मेहनत करें तो आने वाला कल जरूर बेहतरीन होगा। सो गाइस इसी तरह अपने सभी सब्जेक्टों का बारी बारी से रिवीजन कर लूँगा। और मुझे नींद भी नहीं आ रही है, वो इस वजह से क्योंकि मैं दिन में थोड़ा सा 1 घंटा सो गया था, जिस वजह से मुझे अब नींद नहीं आ रही है। तो गाइस आज के दिन का पूरा मेरा रिवीजन सेशन कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है डायरी लिखने की। तो डायरी लिख करके भी कंप्लीट कर चुका हूँ और अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं कि 2:37 हो रहा है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।